सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम ईरान को मैप में देखेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो ईरान कहाँ पे है, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, अगर इंडिया से हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो हमारा वेस्ट एशिया आता है। वेस्ट एशिया में ये रहा हमारा ईरान। ठीक है, तो ईरान का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ शेयर होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में। ठीक है, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में अज़रबैजान, आर्मीनिया, कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान आता है। ठीक, अगर हम नॉर्थ वेस्ट को देखें तो तुर्की है, और वेस्ट की बात करें तो इराक है। ईस्ट की बात करें तो अफ़गानिस्तान, साउथ ईस्ट में पाकिस्तान, साउथ में गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। ठीक है, ये कंट्रीज़ जो हैं ये ईरान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक, अब नोट्स से देखें जो मैंने नोट्स बनाई हैं, शॉर्ट नोट्स। तो ईरान जो है ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है एशिया में, एशिया की बात कर रहा हूँ, और 17th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। 23rd नंबर पे आती है ये इकॉनमी में। ठीक है, जो ईरान है इसको हम पर्शिया भी बोलते हैं। ठीक, तो बॉर्डर्स को एक बार फिर देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट में तुर्की, मैं कह रहा हूँ कि आप लिख लो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अफ़गानिस्तान के बारे में पूछ लिया गया था, सीधा सीधा क्वेश्चन, बॉर्डर्स मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं या कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर नहीं करती, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट की अगर बात करें तो इराक, नॉर्थ की अगर बात करें तो अज़रबैजान, आर्मीनिया, कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान। ईस्ट की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान, साउथ ईस्ट की अगर बात करें तो पाकिस्तान, और हम साउथ की बात करें तो गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। ठीक है, अलेक्जेंडर चाचा ने इसको कन्क्वेयर किया था 4th BC के दौरान। ठीक है, कहा जाता है कि जो ससैनियन इरा है वो गोल्डन एज है ईरान की। ठीक है, हाईएस्ट वेलकनो जो एशिया में है वो ईरान में ही लोकेटेड है, माउंट दामोवंद। ठीक है, अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ अल्बोर्स ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दश्ते कावीर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है, इसके साथ साथ लूद डेजर्ट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। ये दो डेजर्ट्स हैं, एक तो दश्ते कावीर, दूसरा लूत डेजर्ट। ठीक, फेमस डेजर्ट है ये दश्ते कावीर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ऐसी वीडियोस के लिए। तो हर एक कंट्री को हम कवर करेंगे, जैसे कि वेस्ट एशियन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्लिक्ट जोन है हमारा, तो ये तो चर्चा में रहता ही है न्यूज़ में। उसके बाद यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो लेक्चर पीवाईक्यू की बेसिड पे ही होगा, पीवाईक्यू को देख के ही होगा, जैसे ईरान का पूछा गया है, जैसे गोलन हाइट्स जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरह हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ को देखेंगे, इसके बाद यूरोप की कुछ कंट्रीज़ है उनको देखेंगे इम्पॉर्टेंट, यूक्रेन वगैरह। उसके बाद हम साउथ ईस्ट एशिया, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ को हम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद हम ओशियंस को देखेंगे, फिर हम माउंटेन रेंज इम्पॉर्टेंट कौन सी उनको देखेंगे। उसके बाद हम लेक्स को देखेंगे। ठीक है, लेक्स को, वोल्केनोज को देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। मैपिंग सीरीज़ जो है ये चल रही है। ये मैपिंग सीरीज़ जो है हर रोज़ 2-2 4-4 में कोशिश करूँगा कवर करने की, 25 तक। ठीक है, 25 को तो एग्ज़ाम है। होप करूँगा कि वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।